हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को क्या बोला है कि जब अपन एक बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं टंगस्टन टारगेट पे तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है। और इसका रीजन दिया है कि न्यूट्रॉन जो है वो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करते इलेक्ट्रॉन्स पे या फिर न्यूक्लियस ऑफ द एटम पे, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा न्यूट्रॉन कोलिजन। मैं इस क्वेश्चन में क्या बोल सकता हूँ कि पहले असर्शन देख लेते हैं कि एक बीम ऑफ हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन अगर टंगस्टन टारगेट पे जाके टकराई होगी, तो जब वो टंगस्टन टारगेट पे टकराएगी तो अपन को पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देगी उस टंगस्टन टारगेट से, जिसकी वजह से एक्सरे प्रोड्यूस होगी। जो ये इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होता है इसको ही तो अपन एक्सरे प्रोड्यूस बोलते हैं। तो जो असर्शन है वो तो करेक्ट है। अब सेकंड ऑप्शन क्या है, न्यूट्रॉन्स डू नॉट एक्सर्ट एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, जीरो चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन की वजह से तो कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस पे एटम के। तो जो रीजन है वो भी करेक्ट है। और देखो, जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है न्यूट्रॉन की वजह से, वो क्यों हो रहा है? जब न्यूट्रॉन आके उस पर टकराता है तब उसका जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो चार्ज की इफेक्ट होते हैं, जो चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा था वो कम हो जाते हैं। तो ये जो होल्ड कर रहा था वो कम हो जाते हैं इसकी वजह से, और इस इलेक्ट्रॉन को कुछ एक्साइटेशन एनर्जी मिलती है तो ये बाहर निकल जाता है। तो अपन जो रीजन है कि न्यूट्रॉन कोई फोर्स नहीं लगाता इलेक्ट्रॉन पे, ये करेक्ट है वैसे इस असर्शन के लिए। तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वन। मतलब असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। So the correct option is option A. So the final answer is option A. Hope you understand it well. Best of luck.